नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज की हम इस एपिसोड में बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा केस में अब जो है वो जांच सीबीआई को दे दी है। अब सीबीआई को जांच दी है तो अब एक चीज़ तो क्लियर है कि उनकी मुश्किलें जो है वो अब कम होने के बजाय बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीबीआई को जांच देने का मतलब अभी एफआईआर नहीं है कि उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन इस पूरे जो केस फॉर क्वेरी जो मैटर था उसकी अब जांच जो है वो पहले सीबीआई करेगी। और सीबीआई अगर इसकी जांच करती है और कुछ भी अगर इसमें गलत पाया जाता है जो कि वास्तविकता में ही गलत है, तो फिर इस पे जो है वो मुकदमा दर्ज होगा और उसके बाद में जो है हो सकता है महुआ मोइत्रा को जेल भी जाना पड़े। तो ये अब तक की इस केस की सबसे बड़ी खबर है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद में इसको लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। अब हम बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। इससे पहले भी हम 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल से सांसद है ममता बनर्जी की पार्टी की। और आपने देखा होगा कि अब तक जितना जो घटनाक्रम हुआ था उसमें ममता बनर्जी जो है वो चुप्पी साधे हुए थी। अब की बार जो है, कल जब ये जांच जो है वो सीबीआई को दे दी तो उसके बाद में ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया और वो उनको जो है वो मोदी के खिलाफ बोलने या उनसे क्वेश्चन करने के बाबत जो कार्रवाई है उसके बारे में बोला। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसके बाद में अगर वो संसद में इतना बोलती है तो वो बाहर आके कितना बोलेगी। ये एक उनका जो है वो एक इशारा था। लेकिन महुआ मोइत्रा की अगर हम अब बात करें, जैसे महुआ मोइत्रा, इससे पहले निशिकांत दुबे ने, आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम अनंत देहादराई, ये नाम आपने सुना होगा, जो एक जाने माने वकील है, जो महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड थे, इनके साथ रिलेशनशिप में थे। और फिर उनके साथ में जो है आपस में अनबन होती है और एक डॉगी को लेके, हेनरी जो रॉटविलर ब्रीड का एक डॉग था, उसको लेके भी जो है एक दूसरे ने के खिलाफ थाने में कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी। दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप होने के बाद में अनंत देहादराई जो है वो निशिकांत दुबे, आपको पता होगा, और साथ में जो है एक मे बी आई थिंक सीबीआई को भी एक चिट्ठी उन्होंने दी थी और उसमें ये बात बोली थी कि महुआ मोइत्रा दर्शन हीरानंदानी से जो है वो पैसे लेकर, बड़े बड़े गिफ्ट लेके, महंगे गिफ्ट लेकर संसद में जो है वो किसी एक उद्योगपति, जिसकी हम बात करें गौतम अडानी का नाम लेकर, उनके ऊपर जो है वो सवाल जवाब कर रही है। और फिर उसके बाद में निशिकांत दुबे ने ये एक एप्लीकेशन दी एथिक्स कमेटी को, और आचार कमेटी जो होती है संसद की, और एक ओम बिरला जो स्पीकर है उनको। एथिक्स कमेटी की सुनवाई भी हुई उस मुद्दे पे। और पिछली सुनवाई में आपने देखा होगा कि एथिक्स कमेटी की सुनवाई में बीच में छोड़ के दानिश अली और महुआ मोइत्रा जो है वो बाहर निकल गए, और जब मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किए तो फिर उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया। और ये होना ही था क्योंकि ये पहले से ही अंदेशा था कि इन्होंने ऐसा करना ही करना है कि देखो जी मेरी आंखों में आंसू है, आपको दिखाई नहीं देते क्या। उन्होंने मेरी निजी सवाल मुझसे जो है वो पूछताछ की, जो कि एक महिला होने के नाते नहीं पूछना चाहिए। और उसमें हमने बात की थी कि उसी एथिक्स कमेटी में एक आईएएस ऑफिसर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है वो भी मौजूद थी। तो उस हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो वो सारा कुछ जो है वो एक ड्रामा था, और ड्रामा करने में जो है वो महुआ मोइत्रा को महारत हासिल भी है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत ड्रामा किया था। पहले उन्होंने जो है वो ये बोलती थी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे को पिटबुल भी कहा था। लेकिन उसके बाद में जब दर्शन हीरानंदानी, क्योंकि इस केस में आपको ज्ञात होगा कि दर्शन हीरानंदानी की एंट्री हो जाती है, और दर्शन हीरानंदानी जो है एक एफिडेविट जारी करते हैं, एक हल्फनामा जारी करते हैं, और वो कबूल करते हैं इसमें कि हाँ उन्होंने जो है वो उनकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो थे वो उनके पास थे, और जो लोग इसकी सांसद होने के नाते जो संसद की जो लॉगिन आईडी थी उसके ऊपर उन्होंने जो है वो लॉगिन किया था, और दुबई से लॉगिन किया था। और फिर उसके बाद में जो है उसको नोटरी अटेस्टेड करवा के और हल्फनामा जारी किया था। और उसके बाद में आपको पता होगा महुआ मोइत्रा का भी एक स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने कहा था कि इनका जो है
ये जिसको कहते हैं कि एक सफ़ेद कागज़ पे लिखी हुई चीज़ें हैं, तो इसकी जो है वो कोई जिसको कहते हैं कि सार्थकता का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उसके बाद में दर्शन हीरानंदानी खुद जो है वो मीडिया के सामने आते हैं और वो कबूल करते हैं कि हाँ, मैंने ही जो है उनकी जो मेल आईडी थी उसके ऊपर गौतम अडानी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन डाले थे। तो यहाँ पे ये एक बड़ा जो है वो इशारा था गौतम अडानी के खिलाफ क्वेश्चन बोलने पे दर्शन हीरानंदानी का ये बड़ा कबूलनामा था। क्योंकि दोनों में कंट्रोवर्सी ये थी कि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब अनंत यादराय की बात आई तब भी महुआ मोइत्रा ने ये बोला था कि ये जो है वो एक जला हुआ आयसिक जो है वो ऐसी हरकतें करता है। तो उन्होंने कबूल भी किया था कि हाँ ठीक है, हम रिलेशनशिप में थे और उसके बाद में जब बातें खराब हुई तो अब जो है वो उसके जिसको हम कहते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद में वो जला हुआ आशिक, दिल जला आशिक जिसको हम कहते हैं, उस तरह से वो हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो है एक बड़ा सवाल ये था कि क्या संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो किसी को भी दिए जा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल था और इसी सवाल को लेके एथिक्स कमेटी, हालांकि एथिक्स कमेटी ने जो है वो बहुमत के साथ में जो है एक प्रस्ताव जरूर भेज दिया था सांसद सदस्यता जो है वो रद्द करने का। तो एक चीज तो इसमें क्लियर थी कि संसद की जो सदस्यता है महुआ मोइत्रा की वो जाएगी ही जाएगी। लेकिन अब दूसरा जो था वो ये था कि अब इसकी जांच जो है वो करेगा कौन? तो अब जो है लोकपाल ने ये लोकपाल जो है इनकी तरफ से जो है ये सीबीआई को केस दिया गया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। अब कुछ आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मीडिया हाउस में ये भी चल रहा था कि अब उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी मुकदमा सीबीआई जो है वो सीधे तौर से किसी के ऊपर भी बिना जांच के मुकदमा दर्ज नहीं करती है। तो सीबीआई पहले जांच करेगी, अगर जांच में कुछ सबूत पाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी इसमें इस पूरे केस में अगर आप देखोगे अब तक की जो पूरी डेवलपमेंट हुई है उसमें एक चीज़ तो सामने है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल अब आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में गौतम अडानी का जो मुद्दा था आपने देखा होगा अनियमितताओं का, उसमें प्रशांत भूषण जो थे वो वकील थे और प्रशांत भूषण को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार भी पड़ी थी। और बड़ी फटकार ये थी कि हिंडनबर्ग के जो कहने पे हम किसी को दोषी साबित नहीं कर सकते, आपके पास सबूत क्या है? और प्रशांत भूषण जो है वो इसके अगेंस्ट सबूत नहीं दे पाए थे। तो लगातार महुआ मोइत्रा ने भी ऐसा ही किया था, गौतम अडानी से जो है वो सवाल पूछे थे। और ये दर्शन हीरानंदानी खुद एक कारोबारी है और गौतम अडानी भी एक कारोबारी है। तो एक कारोबारी इससे जो है सवाल क्यों पूछे जाते हैं उसका भी मैं एक एपिसोड में आपसे बात कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। संसद और विधानसभा, संसद के पटल पे अगर कोई भी प्रश्नकाल में अगर कोई सांसद जो है वो सरकार से क्वेश्चन करता है तो सरकार को उस प्रश्न का जवाब देना ही पड़ता है, सरकार उससे बच नहीं सकती। और वो भी जो है वो तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ, सत्यता के साथ जो है उसका जवाब देना पड़ता है। तो अगर किसी सांसद को किसी सरकार की किसी जैसे इंडस्ट्री को लेके या किसी भी फाइनेंशियल उसको लेके अगर कोई पॉलिसी बनाई है या उनका आगे का विजन क्या है, उनका बजट क्या होगा, ये सारी बातें अगर पता करनी होती है तो अगर उनसे संसद में जो है अगर सवाल किया जाता है तो उससे संबंधित जो मंत्रालय होता है या संबंधित जो मंत्री होता है उसको प्रश्नकाल में आके उन सवालों का जवाब देना ही पड़ता है। और यही इस केस में हुआ था कि महुआ मोइत्रा लगातार जो है वो गौतम अडानी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन कर रही थी और उनका जवाब जो है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो सीतारमण हो या इसके अलावा दूसरे भी जो मंत्री है संबंधित विभाग के, उनको इनका जवाब जो है वो देना ही पड़ा था। अब शोर ये उठ रहा था, आप भी देखोगे कि ये वीडियो देखने के बाद में भी कुछ लोग जो मोदी विरोध की लहर के लिए या जिसको हम कहते हैं कि मोदी विरोध में काम करते हैं, वो वीडियो को देखते हैं, फिर वो आनंद फानंद में जो है वो बिना फैक्ट्स की जानकारी के ही जो है वो कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि गौतम अडानी का जो केस था उस केस में कोई भी जो है वो तथ्य या जिसको हम कहते हैं कि प्रशांत भूषण ने जो फैक्ट्स जो उनको रखे, तो उनका जो फैक्ट्स था वो ये था कि हिंडनबर्ग की जो है वो रिपोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी बाहरी मीडिया चैनल की रिपोर्ट के आधार पे हम तय नहीं कर सकते कि इसमें जो है वो गलत चीजें हुई है या नहीं हुई, इसलिए हम इसको सीधे तौर पे जो है वो दोषी नहीं मान सकते। आपके पास इसके लिए क्या सबूत है? तो सबूतों के अभाव में किसी के भी ऊपर आरोप लगाना ये थोड़ा सा बेईमानी होती है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। अब हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आती है या नहीं आती, या फिर सीधे जो है वो मोदी विरोध में
फिर आप चिल्लाने लग जाओगे कि आप एक तरफा रिपोर्टिंग करते हो, आप दलाल पत्रकार हो, तमाम तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसे दलाली पत्रकारिता नहीं कहते। ये तथ्यों के साथ, अगर आपके पास कोई तथ्य है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें उसके। हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में एक नया उसी बात के ऊपर एक एपिसोड बनाएँ, लेकिन बिना तथ्यों के। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के ऊपर भी आरोप लगाएँ और भाग जाएँ, क्योंकि ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा इसी केस में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी क्यों? क्योंकि महुआ मोइत्रा जो है, वो शुरू में आपने देखा होगा कि बड़ी एग्रेसिव थी, चिल्लाती थी, ड्रामा क्रिएट करती थी, और आज जो है वो ड्रामा ही उनकी मुसीबत बन चुका है। और ये वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि सीबीआई जाँच करेगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सीबीआई जाँच करेगी, और सीबीआई को जाँच ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दर्शन हीरानंदानी और अनंत देहादराई जो है, वो इसमें गवाह है, उन्होंने सबूत देने हैं, वो सबूत देंगे। और इसमें ये तो है नहीं कि इस जाँच में जो है वो कुछ पाया नहीं जाएगा, और बहुत जल्द अगर मुकदमा दायर होता है, तो संसद की सदस्यता जाना, ये तो आप निश्चित मानिए तय है। लेकिन उनका जेल जाना भी जो है, वो अब लगभग-लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। तो अब यहाँ से महुआ मोइत्रा जो है, अब क्या ड्रामा क्रिएट करेगी सीबीआई के दफ्तर जाते वक़्त, उनको जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो उनको समन जारी नहीं हुआ है। लेकिन समन जारी होने के बाद में देखना होगा कि अब कौन-सा नया ड्रामा जो है वो महुआ मोइत्रा करने जाएगी, और उसका जो है वो परिणाम क्या होगा, और सीबीआई जो है वो कितना समय जो है इस मुकदमे को दर्ज करने में लगाएगी, और कितना समय जो है उनको गिरफ्तार करने में लगाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।